रिटायर्ड कर्नल हॉरेस हम्फ्रीज का कहना है कि टिनाइटिस से आपकी पूरी जिंदगी मुतासिर हो सकती है। I have nights where I can't sleep. मैंने ऐसी रातें भी गुजारी हैं जब मैं सो नहीं सका। इस बीमारी की वजह से मेरी याददाश्त भी मुतासिर हुई है। मैं अब ज़्यादा ऊंची आवाज़ें नहीं सुन सकता। कर्नल हम्फ्रीज अमरीकी फिजाइया से मुंसलिक थे। वो बताते हैं कि वियतनाम जंग के दौरान किस तरह एक रॉकेट उनकी जीप के करीब आकर फटा जब वो वापस अपनी बेस की तरफ जा रहे थे। And it was so loud it lifted the side of the Jeep up. उस रॉकेट के फटने से मेरी जीप एक तरफ से उठ गई और उसकी तेज आवाज़ से मेरे कान बज उठे। उनके कानों में आवाज़ें बजने का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहा। एक अंदाजे के मुताबिक फौज के 20 से 40% अफराद टिनाइटिस में मुब्तला हो जाते हैं और उम्र के इजाफे के साथ साथ ये मसला बढ़ता ही चला जाता है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जे पिकेलेरो के मुताबिक इस मरज का शिकार आदमी बहुत अकेला महसूस करता है। कोई भी आपकी बीमारी को महसूस नहीं कर सकता, आपकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकता, लिहाजा इस मर्ज में मुब्तला अफराद अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। डॉक्टर पिकेलेरो के नज़दीक टिनाइटिस नाम का ये तिब्बी मसला न सिर्फ आपके सौती निज़ाम को मुतासिर करता है बल्कि रफ्ता रफ्ता दिमाग के चंद हिस्सों को भी मुतासिर करने का सबब बन सकता है। गो वो ज़ोरदार आवाज़ जिसकी वजह से आप इस बीमारी में मुब्तला होते हैं गायब हो जाती है, लेकिन उस आवाज़ की गूंज आपके कानों में बाकी रहती है। The tinnitus sound, that roaring, clicking, clacking, whatever it is, वो जोरदार आवाज़, वो गूंज आपके जहन में ये मुस्तकिल जारी रहती है और आपका जहन उसे मुफीद मालूमात की तरह लेता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जंग से वापस आने वाले तमाम फौजी टिनाइटिस में मुब्तला हों। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग टिनाइटिस की बीमारी में मुब्तला होते हैं और कुछ नहीं? ये वजह जानने के लिए रियासत टेक्सास की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने इराक और अफगानिस्तान जाने से पहले 200 अमरीकी फौजियों के इंटरव्यू और उनके दिमाग के एक्सरे किए ताकि वापसी पर इन फौजियों के दिमाग के एक्सरे और इंटरव्यूज दोबारा करके ये देखा जा सके कि उनमें से कितने फौजी टिनाइटिस में मुब्तला हुए। is there some pre-existing vulnerability? हम ये जानना चाहते हैं कि इस बीमारी की सूरत में दिमाग या दिमाग के चंद हिस्से कैसे काम करते हैं, क्योंकि दिमाग इस बीमारी में मुब्तला अफराद को इस बीमारी से निकलने नहीं देता। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक डॉक्टर थॉमस ज़नोपोलिस इस बात पर यकीन रखते हैं कि टिनाइटिस की बीमारी में मुब्तला अफराद के दिमाग दीगर लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। उन्होंने इस हवाले से अपनी लेबॉर्ट्री में चूहों पर तजुर्बा किया। We found that the response to stimulation हमने नोट किया कि जिन चूहों में इस बीमारी के आसार दिखाई देते थे उन्हें जब तेज आवाज़ें सुनाई गईं तो उनके इस बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात उन चूहों की निस्बत कहीं ज़्यादा थे जो नॉर्मल थे। इन चूहों का आवाज़ की खास हद में 45 मिनट तक रखा गया। ये आवाज़ एम्बुलेंस में लगे सायरन जितनी थी। चंद हफ्ते बाद माहिरीन ने इन्हें निस्बतन कम आवाज़ में रखा। ये आवाज़ दिल की धड़कन की तरह थी जिसे वक्फे वक्फे से चलाया और बंद कर दिया जाता। आम चूहों में इस आवाज़ के निस्बतन कम असरात देखे गए, जबकि वो चूहे जिनमें टिनाइटिस के आसार पाए जा रहे थे इन आवाज़ों से ज़्यादा मुतासिर होते दिखाई दिए। टिनाइटिस के मसले पर काम करने वाली अमरीकी तंजीम के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ साथ कानों में बजने वाली आवाज़ों में इजाफा होता जाता है। साइंसदान नई नस्ल के हवाले से फिक्रमंद हैं जो MP3 प्लेयर्स पर ऊंची आवाज़ में गाने सुनती है। उनके मुताबिक जैसे जैसे इन नौजवानों की उम्र बढ़ेगी उनमें टिनाइटिस में मुब्तला होने का इम्कान भी बढ़ता जाएगा और तब उनके कानों में हर वक्त बजती मौसीकी को ख़त्म करने का कोई तरीक़ा नहीं होगा। मिलिंडा स्मिथ के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA।